तो आप सभी का पुनः हमारे इस एपिसोड में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एपिसोड रहा। इस एपिसोड को जब मैंने देख रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो उम्मीद है आप सभी को ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आज जो है तो अबीरा अरमान को बताती है कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है, जहाँ पे अरमान अबीरा की बात को मना कर देता है। बोलता है कि तुम हमारे साथ इस प्रकार की घटिया मजाक क्यों कर रही हो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, इसलिए इस प्रकार की घटिया मजाक मुझसे कर रही हो क्या। लेकिन वहाँ पे अबीरा जब वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देती और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, तब अरमान को विश्वास होने लगता है कि जो अबीरा कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। इसके बाद अरमान कार की चाबी लेकर के कार को लेकर के जाने ही वाला होता है, जहाँ पे अबीरा उसके कार की चाबी छुड़ा लेती है। बोलती है तू अभी कार चलाने की हालत में नहीं हो, चलिए मैं तुम्हें ड्राइविंग करता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाता हूँ। जहाँ पे अबीरा और अरमान कार पे बैठते हैं, जहाँ पे अबीरा कार की ड्राइविंग करती है और वहाँ पे जिस घटना स्थल में हादसा हुआ था वहाँ पे पहुँचाती है। अरमान रास्ते में उसे कार तेज़ी चलाने के लिए बोलता है, लेकिन अबीरा बोलती है मैं रास्ते में कार चला रहा हूँ, ना कि हवा में, और इसलिए मैं यहाँ पे लिमिट ही कार चलाऊँगी। यहाँ पे अबीरा और अरमान उस स्थल पे पहुँचते हैं जहाँ पे उसके रोहित के पिताजी पहले से ही उस घटना स्थल पे पहुँच चुके थे। उसकी जो पुलिस है वहाँ पे जांच छानबीन कर रही थी और वहाँ पे रोहित को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही अरमान पहुँचता है, बोलता है कि मेरा भाई कहाँ है। रोहित पुकारता है और उसकी नज़र जब पिताजी पर पड़ती है तो बोलता है पिताजी रोहित कहाँ है। जहाँ पे उसके पिताजी बोलते हैं रोहित नहीं मिला। इतने में अरमान वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है और बोलता है छोड़ो मुझे, मैं अपने भाई को ढूंढूंगा। जहाँ पे उसी टाइम पे उसका पुलिस का एक व्यक्ति आता है जो बोलता है कि सर बॉडी नहीं मिली। जहाँ पे अरमान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, बोलता है तुम बॉडी बोलोगे, और उससे झड़प करने लगता है। बोलता है कि उसका नाम रोहित है, तुम बॉडी क्यों बुला रही हो। और काफ़ी ज़्यादा बात होने के बाद जब अरमान शांत होता है तो वहाँ से सभी लोग घर की ओर लौट जाते हैं। वहीं पे रूही को पहले ही अबीरा की बात सुन ली थी, जहाँ पे रूही भगवान के पास, मूर्ति के पास जाती है और बोलते हैं प्रभु मेरे रोहित को सही सलामत घर वापस कर दो। रोहित बहुत अच्छा आदमी है और अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा कैसे हो सकता है। और इतने में कार की आवाज़ आती है और रोहित वहाँ से दौड़ती हुई भाग देती है देखने के लिए कौन आया है। और उसकी माँ और सभी फैमिली वाले काफ़ी खुश नज़र होते हैं। जैसे ही कार की आवाज़ आती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि रोहित आ गया है। लेकिन क्या वहाँ पे उसकी माँ रोहित का इंतज़ार कर रही होती है पूजा की थाल लिए हुए, लेकिन वहाँ पे रोहित नहीं आता। और जैसे ही उसकी नज़र अरमान के पिताजी और अबीरा पे पड़ती है तो बोलते हैं, अरमान सभी से पूछती है बारी बारी से कि रोहित कहाँ है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। काफ़ी टाइम के बाद उसकी दादी साहब और फैमिली की जो खुशियाँ हैं वो शक में बदलने लगती है। और उसकी दादी साहब बोलती है अबीरा से, तुम मेरे सामने तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करती हो और बात करने से कभी चूकती नहीं, लेकिन तुम बताओ अबीरा रोहित कहाँ है। लेकिन अबीरा की आंखों से आंसू देख करके उसकी दादी साहब इमोशनल हो जाती है। बोलती है अबीरा बेटा तुम बताओ मेरा रोहित कहाँ है। जहाँ पे अबीरा बोलती है कि माँ उसका ब्रिज से कार नीचे गिर गई थी, जहाँ पे रोहित का पता नहीं चला। इतना सुनते ही सभी लोगों की खुशियाँ जो है तो एक दुख की घड़ी में बदल जाती है। सभी लोग रोने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा
और उसकी माँ दादी शाह की हालत तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। उधर रूही की भी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। उसकी बड़ी माँ होती है जो कि उसे रूही को संभालती है, और रूही जहाँ पे बोलती है कि मेरी गलती की वजह से ये सभी हुआ है, नहीं तो ना होता। रोहित को मैंने न तो चांस दिया और न तो ज़िंदगी ने उसे मौका दी। यही सभी चीज़ें होता है इस एपिसोड में। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एपिसोड रहा। इस एपिसोड को देखने के बाद उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा और आप सभी भी इमोशनल हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा ये एपिसोड है। आप इस एपिसोड को देखिए, पूरा देखिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हम आपको एक मोरल कहानी सुनाने वाले हैं जो कि आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए इस कहानी से मिलेगा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहा करता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने माता पिता के साथ रहकर हमेशा अच्छे कामों में लगा रहता था। एक दिन राजू ने सुना कि गांव में एक बहुत बड़ा जादूगर आया हुआ है जो वादा कर रहा है कि वह किसी भी चीज़ को सोने में बदल देता है। राजू ने उस जादूगर की बातें सुनी और राजू ने उस जादूगर की ओर बढ़ा और उसके एक सोने का हीरा बनवाने का विचार किया। जादूगर ने कहा, तुम मुझसे इतने सोने के हीरे बनवा सकते हो जितने तुम चाहो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उस हीरे का आधा हिस्सा हमें देना होगा। राजू ने विचार किया और जादूगर से सहमत जताई। बोला कि ठीक है, तुम हीरे मुझे बना के दो, मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हें ज़रूर दूंगा। जादूगर ने सोने का हीरा बनाना शुरू किया और कुछ ही टाइम से बहुत ढेर सारे सोने बना दिए। राजू ने उन हीरे के सोने के हीरे को इकट्ठा किया और चलने के लिए सोचा, लेकिन तभी उसे याद आया कि जादूगर ने उसे कुछ वचन दिया था जहाँ पे उसे आधे सोने के हीरे उस जादूगर को देना था। राजू ने खुश होकर देखा और फिर जादूगर को आधा हिस्सा देने के लिए सोच लिया। राजू ने जादूगर को आधा हिस्सा जो हीरे का सोने का हीरा था दे दिया और बाकी का हीरा उसने अपने माता पिता को सौंप दिया। उसने सीखा कि अच्छाई और ईमानदारी से हमेशा बढ़िया फल देती है और छलना कभी भी ठीक नहीं होता। उम्मीद है आपको एक कहानी पसंद आई होगी। हम आपको मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।